स्केड्यूल सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, तो नेबरिंग नोड्स नीड टू सिंक्रोनाइज देयर schedule periodically to prevent long term clock drift। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि बार बार सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सिंक्रोनाइज देयर स्केड्यूल्स, है ना, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सो स्केड्यूल अपडेटिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय सेंडिंग अ सिंक पैकेट, जैसे कि हमने देखा, for a node to receive both sync packets and data packets, the listen intervals is divided into two sub intervals। ठीक है, तो आपका जो लिसन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी दिस डायग्राम। द टाइमिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ रिसीवर एंड अ वेराइटी ऑफ सेंडर्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आपका ये कोई रिसीवर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपके अलग अलग सेंडर्स दिए हुए हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो दिस फिगर इलिस्ट्रेट थ्री केसेस, यहाँ पे थ्री केसेस हैं, एज यू कैन सी, सेंडर 1 है, देन सेंडर 2 है, देन सेंडर 3 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन द फर्स्ट केस द सेंडर सेंड्स ओनली अ सिंक पैकेट। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि सेंडर जो 1 है वो क्या कर रहा है, ओनली सिंक पैकेट को सेंड कर रहा है, ठीक है। इन द सेकेंड द सेंडर सेंड्स ओनली अ डेटा पैकेट, और सेकेंड के अंदर आपका क्या हो रहा है कि आपका जो सेंडर है वो क्या भेज रहा है, ओनली डेटा पैकेट भेज रहा है, ठीक है, सेम डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल राइट, एंड इन द थर्ड द सेंडर सेंड्स अ सिंक पैकेट इन एडिशन टू द डेटा पैकेट, और थर्ड के अंदर आपका क्या हो रहा है, सिंक भी सेंड कर रहा है और आपका डेटा भी सेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि access to the channel by contending nodes during this sum interval is regulated using a multi-slotted contention window। The first sub interval is dedicated to the transmission of sync packets। तो ये जो आपका फर्स्ट जो इंटरवल है वो किसके लिए डेडिकेट किया गया है, फॉर दी सिंक मैसेजेस के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिंक, ट्रांसमिशन ऑफ सिंक, ठीक है। लेकिन इसने सेंडर 2 ने तो कोई सिंक मैसेज भेजा ही नहीं है, सिर्फ डेटा भेजा था, ठीक है। अब आरटीएस सीटीएस में क्या हो रहा है आपका, है ना, उसमें आपका यहाँ पे सेंड डेटा हो रहा है ना, और ये कनेक्शन आरटीएस सीटीएस के अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से आपकी जो किस लिए करते थे, ये आपका कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, है ना, आरटीएस सीटीएस, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, मतलब एक तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट आप मान सकते हो। सो द सेकेंड सब इंटरवल इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई पहला इंटरवल तो सिर्फ इसके लिए, और इस पूरे इंटरवल को हमने मान लिया कि फॉर द डेटा के लिए ये यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आरटीएस सीटीएस भी उसी का पार्ट है ना, चाहे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। परफॉर्म्स कैरियर सेंसिंग, तो अब यहाँ पे क्या है, in either of these sub intervals a contending station randomly selects a time slot, performs carrier sensing and starts sending its packet if it detects that the channel is ideal। तो आपका ट्रांसमिशन कब डेटा का स्टार्ट होगा, अगर चैनल आइडियल स्टेट में है। तो कैसे पता चलेगा चैनल आइडियल स्टेट में है, क्योंकि आप दो मैसेजेस का यूज कर रहे हो, एक तो है आरटीएस, दूसरा है आपका सीटीएस, यानी रिक्वेस्ट टू सेंड, और दूसरा है क्लियर टू सेंड, है ना, ये चीज यूज कर रहे हो ना, हैंडशेक मैकेनिज्म होती है। पहले आपको हमने डिस्कस भी किया है कि आरटीएस सीटीएस में क्या होता था कि पहले रिक्वेस्ट टू सेंड है, तो पहले इसने क्या किया, आपका रिक्वेस्ट करी, फिर यहाँ से मैसेज सुन गया क्लियर है, मतलब कि कोई आइडियल स्टेट में है, तो फिर इसने अपना डेटा भेज दिया। तो वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। So to secure exclusive access to the channel during transmission of data, this access procedure guarantees that the neighboring nodes receive both the synchronization and data packets। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी आपका होगा यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, तो इस केस में क्या होगा आपका कि गारंटी होती है एक तरीके के, यानी कि आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा भेजा और हमें पता ही नहीं है पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पे ये गारंटीड डिलीवरी होती है, ठीक है। तो वो वाली मैकेनिज्म को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि IPv6 वगैरह कौन सी वाली डिलीवरी यूज करते हैं, IPv4 कौन सा होता है, बेस्ट एफर्ट समथिंग, बेस्ट एफर्ट वाली, है ना।
बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मतलब क्या होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती, अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि वो सेंडर पे जो सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंच जाए, बट नो गारंटी। बट यहाँ पे क्या होता है, गारंटी होती है कि जो आपने भेजा है वो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइम रिलेशनशिप भी दे रखा है। बेसिकली क्या कर रखा है, इसमें टाइम स्लॉट्स को दो पार्ट में डिफाइन कर रखा है। एक तो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि कौन कौन सा सिंक्रोनाइजेशन मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं है। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो डेटा आपका सेंड किया जाएगा, लेकिन डेटा सेंड करने से पहले भी सिंक्रोनाइजेशन के बाद कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे आपकी आरटीएस और सीटीएस मैकेनिज्म हो गए, रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे गिवन है।